सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। घटवासी सब देवल बड़का देव, माया मानो पाप हरैया, करुणा दया निधान है। श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मोर बारंबार प्रणाम है, मोर बारंबार प्रणाम है। श्री रघुकुल नायक कहत हो सिर तो घट घट वास है, तोर सिवा है जगदेश्वर, औ ककरो कास है। भगति देवैया भगति देवो, अब दोष हरो भगवान है। श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मोर बारंबार प्रणाम है, मोर बारंबार प्रणाम है। अतुलित बल के पर्वत जैसे शरीर सुमेरु समान है, राक्षस कुल के नाश करैया, अग्नि रूप महान है। ज्ञानवान सब गुण निधान कपिवाणर बड़ा नाम है। श्री रामचंद्र प्रिय पवन पुत्र मोर बारंबार प्रणाम है, मोर बारंबार प्रणाम है। वरुणाश्रम निज निज धर्म, निरल वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि,
नहीं भय शोक न रोग। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धरा धाम के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। कैसे कब्र क्षेत्र से बाहर हो गया। ले भाई रेंज में आ जावे, कहीं से उठा दे हाथ ला। ले बहन जी तुम निवेदन है कहीं से हाथे ला उठा का जन्म मैंने गोल उठा ऐसे एकदम गुर्री गुर्री देखा। चलो चलो एक साथ ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सकल को संत साहेब बंदगी शाही। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर कालजे पतित पावनी कलिमल हरणी मोक्ष दाहिनी श्रीमद रामचरितमानस और श्रीमद रामचरितमानस के रसिक श्रोता समाज तीजा पोरा रक्षा बंधन के अगोरा गोरख बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला, ये देश के बाहर लपर कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला, धीर धरिया हमर बुजुर्ग सियान मल्ला, हासत मटकत खेलत कूदत मोर छोटे छोटे मयारू भाई बहिनी मल्ला, याज्ञवल्क्य भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ना जाने भैया हो दीदी हो, भगीरथी महाराज कब जप करीन तप करीन योग करीन साधना करीन मोर भैया हो, तब ये धरती में गंगा ला प्रवाहित करीन। ऐसा भगीरथी बन के अथक प्रयास करिया यहाँ के युवा नौजवान संगवारी आयोजन करता मल्ला। और कोकिल कंठ के धनी जब जब मैं हाँ हमारे भाई की आवाज ला सुनता तो लगे जर्मनी दीपक हटवार बोला थे। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई पर, क्योंकि हालांकि उम्र में मोर से छोटे लेकिन मोर आदर्श के रूप में देखे हो मैं हाँ भैया ला और हृदय से नमन करो इकर माता पिता ला। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में अरे छोटो क्या कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में केठन जिले बेटा हुई केठन केठन नोनी धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई दुनिया देखे दाई तो लइका मन के पढ़ाई ला। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 ठन जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी संस्कारधारी क्षेत्र पावन धरा धाम के छागिन कसार के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकल्ला दान दे भैया कौशल्या भंडार के तपतगनी में भंडारी मल्ला। और हमारे साउंड वाले भैया ला पिंटू साउंड वाले भैया जी मल्ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सहभागी बने। संगे संग हमारे भाई वर्मा जी ला जबले मोरसन बात हो तबले बिल्कुल कॉल में जुड़े ही थे। हम अच्छे इसे की आप हृदय ले नमन। अब सबके अंतःकरण में बैठे प्राण प्राण के जीव सुख के सखराम। अब सबला सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ए भाव के संग हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरुर जिला बालो छत्तीसगढ़ और एक हमार बंटी गोपाल कुंभज की ओर में कोटि कोटि चंदन करे हृदय स्वीकार करा। भैया हो दीदी हो दाई हो, भौतिकता के चकाचौंध में फिर से बीमारी लगा था यहाँ भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है। ऐसा समय में कोनो मनखे काकरो पर नहीं उसरा थे फिर तुम्हार गांव बैठ के हम 10:30 बजे रात की उसारे कोशिश कर रहे थे और उसरती से जगह मन पोंडा पर के चंदवा दिखाते बने थे हैं खलखल ले चंदवा पर गए अभी कट करती त जेकर मन हम कथा सुने बर चंगा नहीं है प्यारे तेला तारे बर दुनिया में गंगा नहीं है। मोल ये समझ नहीं याद पड़े भैया हो दीदी हो ए बीच मन पोंडा ते बीच रोपड़ा चलो भाई का कन खसक बढ़ जाओ आखिरी मंडली चलो फिर एकदम बैठना चाहिए खसक जाऊं दाई बीच में नींद बैठता इसे फिर खसक जाऊं दाई से बिल्कुल आ जाऊं दाई इसी बार से दूरिया वाली मन से निवेदन आ जाऊं दाई से मोला खुदे अच्छा नहीं लगा थे खम खराब आ जाऊं भैया पर आ जाऊं भाई ऐसे लागना चाहिए वाकई में बैठे ते पर आ जाओ तो तुम नहीं चाहो दाई नहीं बेटा नाव दिन ले दुर्गा मार थे तैसे मन ही घर चप ले मार गया
तो हमारे से उठाने ठंडा ठंडा बात ऐसे आ जाऊं देखो कहीं से खसक जाऊं भाई से मैं तुम्हारा पैसा मैं से मांगे पर नहीं आऊं ऐसे आ जाऊं भाई ठीक है इसे बिल्कुल ले दे तुम्हारो मन से नहीं आता भाई मन से लेन भैया आखिरी वाला मन से आ जाओ भाई से नहीं जब यार भगवान ही रोके पागल ते चल दे मेरा कौन यहाँ रहे बरा के समझ रहे बरा सब जाए बरा है इधर भाई से आ जा भाई से तो हमारे से खसक जा भाई से ले देखो तुम अहू तबो बने भाई और नहीं अहू तबो बने हमार तो रोजी पक गए दादा मंच में बैठ गए टेंशन खत्म नी बोले से एक मत कहा देखो अक्का बेर के जन मंच होते ना वो थोड़ा से सुस्ताहा बेर हो जाते है नहीं महादेव मन गुर्री गुर्री देखा देख ये अतहु मन आदम बहनी है वो दीदी ये साल तीजनी ले घूमे ऐसे दाना जो पर इससे आ जाओ ऐसे चलो तुहरो मन से हमर भाई मन से चले बोल राज रामचंद्र की जय हो वरनाश्रम निज निज हरम राम निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावहि सुख नहीं भय सो नरो आवन जैन प्रसंग में मोला गोठिया पर आदेश करे हमर भाई है प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता ब्रह्मांड सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का है उत्तर दोहा क्रमांक 20 में यात्रा करना है और दोहा क्रमांक 20 में विशेष का है भगवान रामचंद्र जी के राज्य राम राज्य रहीस कैसे देखो अभी मन कोनो मन नेता बन के तो राम राज्य लाभो के राम राज्य की परिकल्पना करने भी नहीं जा सके आज के डेट में आखिर राम राज्य कथे काला राम राज्य होते कैसे तो पहली तो हमरा भैया राम राज्य ले स्थापित करे बर मुखिया पहली बने बर लागी मुखिया मुख सोचा ही तुलसी सहित विवेक लेकिन आज हमारे जीवन में इतना कहा हुआ आवा राम राज्य की कल्पना 2 बार किएगी एक बार के सफल होई सब एक बार के असफल होई अवन अपन मन सफल राम राज्य के आखिर ये राम राज्य लाने वाला कौन है तो भैया साक्षात तात भरत तुम सब विधि साधु जैन राज्य ला साधु के द्वारा निर्मित किए गए हो जैन राज्य ला साधु निर्मित करे साधु के इच्छा के अनुसार हो तो निश्चित है भैया वो राज्य सफल हो जाते हैं बोलिए भरत महाराज की जय हो अवन वर्णाश्रम हमारे जीवन में वर्ण में आश्रम और आश्रम में नृत्य प्रति कौन से मार्ग से बोले श्रुति मार्ग से वेद मार्ग में चल के सब लोग बाग चलत है अयोध्या में न कोनो ला रोग है न कोनो ला शोक है ये प्रसंग आप सबके बीच में रख दे हमारे भाई दीदी हो एक बाद चलो एक छोट पर बढ़िया भगवान के वंदना कर लेते और दोनों हाथ उठा जोरदार ताली बजा दे अभी तानुकर बाद जयकारा लगाना है बढ़िया है नहीं है इससे अभी नहीं भाजी एनर्जी खत्म नहीं करना है बिल्कुल मैं जय बोला होता बजाना है बिल्कुल बोलिए राज रामचंद्र की तुम तो जय ले इससे बोला तो जनमनी कर हार भी जय बोला ही हमार बुद्धा के बोलाना है ठीक है हमारे गांव का हार बुद्धा का आवाज चल देना चाहिए है नहीं तुम्हारा नाथ गांव वाला वहां दे बालो जिला वाले इसे 150 किलोमीटर इसे चलो रेडी बोल शंकर भगवान की कहते कहते मत एकदम कसम खा के मां कसम मन बच जावे नहीं कर ये चलते ते करे नहीं चलिए ये तो रास्ता घर चलाओ नहीं सेगा ठीक है रेडी चलो बोलिए शीतला मैया की अपन अपन दाई दादा की अपन अपन घर वाला त जय कही दूधी बनी बहनी अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति देवता है नी और मैंने कहा भाई रामायण कहा थे एक एक पत नहीं मा काया वचन मन पति पद प्रेम तू मन बन जाओ गौरी है मन बन जाई गौरा बाकी मन डरिया झूठी है पर वाले मन है नहीं अच्छा तुम्हारे गांव देवारी मना तो नहीं मनाओ देवारी दिन गाय पूजा करथो तुहर गाय हर ही रह चे कहीं ते देवारी दिन पूजा करबे गाय के करबे गधही के नहीं करस ऐसने ऐसने अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति हा पालवा रहा जानवर रहा करिया रहा पेड़वा रहा सोना रहा अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति देवता दाई है नी वैसे भी हमार मन कर एक पति हमार बहिनी मन कर 2 पति चलो दीदी 2 पति वाले मन हाथ उठाओ दोनों हाथ लो एक पति वाले मन तो नहीं है वो बने सुरता कर मुर्दाई
एक पति वाले मोर बहनी जे तोला साथ वादे 8 भंवर का देख वो साथे भंवर की जार के लानते अब वो 7 भंवर वाला कोई गारंटी नहीं है दाई। जीन्स पहनो चाहे पैंट, अत्तर लगाओ चाहे सेंट, कोई नहीं रहता जिंदगी में परमा। दिन झगड़ा हो मारिक पीटा हो सट पे तलाक होई ओकर कोई गारंटी है? लेकिन मेजे पति का हाथ का गारंटी है। कौन? 14 भुवन एक पति सोई। तुम्हार हाथ जोड़ के नहीं कहा तो हे स्वामी हे प्राणनाथ ये सब हमर धाल महू झन चूके भगवान 5 टन नरियर चढ़ाऊं। कौन? जमीन के पति, आकाश के पति, सजानक पति, लाइट के पति, माइक के पति, तुहर पति, इकर पति अर्थात चराचर जगत पति। हम सब ही एक श्रेणी में भी है। 14 भुवन एक पति सोई। हम सब नारी है वो एक जन हमारे मालिक है। ठीक है तो चले बढ़ जयकारा वंदना की संग कथा क्या क्या बोल रामचंद्र की जय। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो के चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो के चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो के चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो के चले चले अब जी चले चले अब जी चले अपना चले अपना माता तोर पार्वती सीता महादेवा लगन के भोग लगे संत कर सेवा। माता तोर पार्वती सीता महादेवा लगन के भोग लगे संत कर बुद्धि देव जी ज्ञान देवना बुद्धि देव जी ज्ञान देवना ज्ञान देवना रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के बसैया मुसवा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आना। भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले रिद्धि सिद्धि के बसैया मुसवा सवारी हो चले रिद्धि सिद्धि के बसैया मुसवा सवारी हो चले चले अब जी चले अब जी चले अपना चले अपना भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले 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 स्वामी की जय हो। राम राज बैठे हर सिद्ध सब सोना करुण करता हूँ सर कोई राम प्रताप सिया के आप जम्मो जनमन सोचा था भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात ना बताही की के फिर कुछ नहीं है भैया सूखा दरिया थपोड़वा कोकड़ा 1 कट्ठा धान 21 कट्ठा बोदरा
न तो मोर का अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुम्हार पहिरे गोड़ के साटी वो, तुम्हार लइका मन के खेले गुल्ली भौरा पाटी वो। मैं तो राम कथा बोल कभी नान कौन चाटी जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला गुरु तीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। धन्यवाद आप सब आभार। कथा हमार जीवन के व्यथा बदल देते, लेकिन कथा का सार्थकता कब है मोर भैया दीदी हो। कथा ला सुन लेना और सुन करके भुला देना का ही हमार जीवन के अस्तित्व है। अक्का पैसा खर्चा करे के बाद आज के माहौल में ना भाई वर्मा जी, मोर मानना है कि आज के डेट पर मालूम है जैसे एक नरियल ले और नरियल छील ले और तरियम भर के जा पानी में फोरबे फूटी ही भाई, फूटी ही दाई। बस कथा का इसने हो गए आज का बार मालूम है न सुनैया मन में ठिकाना है, न कहवैया मन में ठिकाना है। सुनैया सुना थे, कहवैया कहा थे। न सुनैया मन करा थे, न कहवैया करा थे। का बार मंच में हमरे जैसे जैसे व्याख्याकार मन बैठते ही बड़े बड़े बात करते, ऐसा होता है वैसा होता है, सेवा कर सेवा कर, कुछ करबे तब होता कि हिच कबे हिच में हो जाए। दाई एक गिलास पानी भर घर में तरसत थे, एक हम बैठ के बेटा बड़े बड़े भाषण देते। का मतलब ऐसा प्रवचन करे से भाई, कुशल उपदेश देना बहुत तेरे। अगर 100 टन बात बोल मंच में बोला था, अरे 20 टन छोड़ दे यार, सांसारिक जीवन है। 80 टन तोर बात में पहले तो जीवन में अमल होना चाहिए, तब तो कथा का वही सार्थक है। तो कहाँ पावे मंच ले बोला तो भरे ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए कि और कोनो ई छागिन कसार में छठी बना दी नहीं बने मंडली की के तन छठी के बाद में घर वाला का भैया हमर मन बर तो वो पाप और रामायण वाला वाले ज्यादा करवैया वाला लाग जाते। सही आएगा जब ते जाना था ये मंडली वाला बीने बीने राम राम सांझ हुई 250 ग्राम ऐसा वाला आदमी बैठा दे, तोर गलती नहीं कहो हनी मान चल भैया हनी भाई हमार गलती आयोजन करता के कई जन पूछते काली छठी में रात एक जन मोला लग से बला पूछा रहा महाराज जी तुम्हारो वाला मला क्यों कौन के बीच तो यार नहीं वो दिन आरिस वहां डाल के ते मन तो बात करके आरिस कथे अरे तो याद रखना भाई ये मोर निवेदन रही ये मंच ला सजाए पर कत्ता मेहनत लगते। अगर आपको लगता है कि ये मंच ये वो मंडली वाला ऐसा तब उसकी स्टेज तक आने मत दीजिए, भले एक मंच खाली रखिए आप। हमारे हिमाचल भाई से जैसे भाई रहेंगे ना तो 1 घंटा क्या 3 घंटा संभाल लेंगे, क्योंकि यज्ञ मंच को अपवित्र कर दिया करते हैं। कथाकार मतलब पहली स्वयं सुधरे की जरूरत है और सुनैया वाला चाहिए। सुन तेकर बाद गुण तेकर बाद जीवन में धून चरित्र समार्थ दोनों मंत्र अटकित तो है। इसलिए जन 60-65 साल के डुकुन जा रहा है मनिहारियल देखी जान ठेलम जा टेक देर बाबू एक दर्पण दे एले दाई चूंदी पा के गाल चिपड़ के तोर दर्पण बने नहीं है बेटा दूसरा बार देखा एले दाई दूसरा देख दांत खुसर गए दांत टूट गए गाल चिपड़ गए यहू दर्पण बने नहीं है। ओ बेखन के दर्पण जोरदार रहा बेटा कथे बेखन जब हमन पांची चुप डोकरी का करके तो उम्र है 55 को दिख बे 55 के ये उम्र के गलती है दर्पण के नहीं तो कभी दर्पण झूठ नहीं बोले। ऐसा ये मानस दर्पण है प्यारे, चित्र समान कांच के दर्पण देख चरित्र समान मानस के दर्पण देख दोनों में अंतर अति है कि कांच के दर्पण देखे के बाद काम जाते विश्वास नहीं देखो जन मोर बहनी खड़े करा दे जब बने ताजा ताजा ब्यूटी वाला ले निकल के जगह बिरोनी धागम बने हैं और छाती ठोके कही आइए छागिन खसार में बोले सुंदर को न चाहिए वो दर्पण हाथ है। तो कांच के दर्पण देखे के बाद काम जाते हो मानस दर्पण में राम जाते आवन ये राम हमारे अंतःकरण में कैसे जागी। तो इला जाने पर पढ़ी तो कहाँ जाना है अयोध्या जाना है। कहाँ जाना है तो चलो चलबो टिकट कटाओ तुम्हारे मन मन चल दे डाल कते कते मन कहा था मतलब पैसा पैसा नहीं तेरे भैया ऐसे नहीं शरीर लही चेर हम दे उमल ले चलो कहाँ अयोध्या आज अयोध्या चलो रे आज अयोध्या राजा बनकर बैठ गए हैं राजा बनकर बैठ गए हैं अवधपति सिया राम चल अयोध्या राम राज बैठे त्रैलोका ये अयोध्या नगरी है भैया दीदी हो जी हाँ राम राजा बन के बैठ गए हैं।
अच्छा, अयोध्या नगरी भगवान के वास स्थान अयोध्या नगरी में राम राज बैठे त्रैलोका। अब कौन बैठे तो बोले तीनों लोग। जब भगवान राम राज्य वही ना तो तीनों लोग हर्षित हो गए कि, और वैसे भी तीनों लोग के परमात्मा भी है भगवान राम। अच्छा, हर्षित भय गए सब सुखा। अब जब राम राजा बन गए ना तो सिर्फ खुशी के माहौल है। एक साधारण भाव से कागरो जीवन में दुख और तकलीफ नहीं है। बैरु न काहू करहु सन कोई कागरो सन दुश्मनी नहीं करेगा थे, कोई कागरो टेंशन नहीं है। राम प्रताप की क्षमता खोई। सब जन रामचंद्र के प्रताप के कारण, भगवान के कृपा के कारण सब कोई अभिक्षमता एक दूसरा में बढ़िया परस्पर प्रेम में सब ले बैर दूरिया हो गए। ठीक है ना। अब देखा भैया, यदि देखा जाए तो कौन से सिंहासन में एनोनी वो चल पलट पर ध्यान देती है, तुहर ममा इती है अयोध्या नगरी में जब राम राजा बन के तभी समता खो गए, सिर्फ खुशी के माहौल है। जे दिन हमरो ये हृदय रूपी अयोध्या में हमारे शरीर में यदि राम राजा बन के बैठ जाई तो दिन हमरो मन के जीवन में शोक दूर हो जाई। लेकिन राम बैठी कैसे तो अयोध्या बरोबर बना लागी ना, तो अयोध्या सर बनाए पर लागी ये शरीर ला, तो शरीर लका इसने अर्धन बचन खावे ते अयोध्या बन जाई। अनशन सहित मनुज अवतारा, भगवान जब अयोध्या में जन्म धरी अवतार ली तो अनशन सहित ली, और ये शरीर में भी भगवान के वास करे बड़े शरीर पवित्र करे बर लागी भैया। हनी दाई पवित्र करे लागी नहीं लागे नहीं लागे नहीं दीपे दो बूंद ऐसे लोटक पानी धर, ओम पवित्रम पवित्रम गंगा जलम मुखमा जलम सब, दो बूंद पानी से तो पवित्र कर। तो बोले अब आपके लीला देखन भगवान के 5 लीला के नहीं भरे सो। अब हमारे जीवन में वर्ण देखो, भगवान राम के राज्य में सब कुशल कैसे है तो व्यवस्था के कारण कुशल है। तो व्यवस्था कैसे स्थापित किए जाते, तो व्यवस्था के साथ स्थापित होते ना तो स्थिति सुधर जाते। तो व्यवस्था के परिपालन होना चाहिए। अब आजकल बने बड़े वहां भाषण देते थे हम राम राज्य लाएंगे, पहले तो राम राज्य का लगे जान लेते हैं राम राज्य लाए बड़ा हस। अरे भैया राम राज्य वर्ण आश्रम, अच्छा वर्ण आप सब लोग समझ आते नहीं, वर्ण मतलब दाई। तू मन तो ऐसे बैठ गए टीवी देखे बैठे साथी साथ निभाना साथी ऐसे बिल्कुल कथा ला प्रसन्न मुग्ध से सुनना चाहिए। भगवान शिव जी जब माता सती सन कुंभज के आश्रम में गई ना तो गोस्वामी जी लिखना पड़ गए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन रहे तहां गिरिनाथा। तक कथा सिर्फ सुने के नो है, सिर्फ कहे के नो है, कहत और सुनत कभू का तो कभू सुन। तो बिल्कुल आप सबके ध्यान रही भाई। भोले राज रामचंद्र की जय हो। वर्णाश्रम निज निज धर्म। अच्छा वर्ण, भोले राज रामचंद्र की जय हो। वर्ण समझत नहीं भाई तुम समझत नहीं भाई नहीं वर्ण ला समझ नहीं समझत हो, नहीं समझ आते ऐसे कर तो समझ आइए मत। अच्छा 13वां साल के कब दिया, 13वां साल ना, ठीक मतलब सन 2010 है ना, 11 से 10 से चालू हुआ कार्यक्रम। ठीक 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 बढ़िया बात है। अच्छा सोधी सुनता है तो रामायण हो सुने उतनी सुने को गाँव सुन रहे हो नहीं, रामायण कौन लिखे है और हमारे घर में डोकरा को लिखे रामायण वाल्मीकि लिखे वो रामचरितमानस गोस्वामी जी कतका साल में तो 77 साल में ले 77। और हमारे घर के डोकरा में 60 से 70 टप ले रहेंगे थे भगवान अतका उम्र में कथा ली। अच्छा मेकर्स नहीं पूछना चाहते हो तुमन्ना पूछतो ना था एकदम जरा मन एकदम टीवी देख बटन से दबा देना चालू हो जाए, बिल्कुल कथा सन में जोड़ के कथा के हेल लागते। अच्छा चलो एक बढ़िया बात, राम कथा सबले पहले कौन के है, कौन के दिया 13 साल हो गए नहीं और यही चन्नावाद में से नहीं कतको जना कहीं चल दे कथा राम कथा सबले पहले कौन की
कौन कौन कहे? वर्मा भैया, बिल्कुल ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। कौन? मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे हो, मोर डमरू वाला बैला मा चढ़ के आवे हो, मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे हो, मोर डमरू वाला बैला मा चढ़ के आवे हो। मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे हो, मोर डमरू वाला बैला मा चढ़ के आवे हो, मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवे हो, मोर डमरू वाला बैला मा चढ़ के आवे। रची महेश निज मानस राखा, कहाँ वही सखा। सबले पहली भगवान शंकर गई सो, सबले पहली माता पार्वती चमन नहीं डोलत रही से कहे बर वो भीतरे भीतर जपत रही से। माता पार्वती निवेदन करी से, माता पार्वती हाँ निवेदन करी से कथा सुना देगी तो तहु मन तो देवी चलाई, तहु मन दाई हो नहीं, तहु मन पति नहीं हो। तो तुम मैंने कहा दिन अपन अपन घर के महादेव पूछे हो या गुड्डू पापा एक आध दिन अब हमारे घर के रामायण पथरल पढ़ी, हमरो मन घर दाई हमरो मन कर दीदी, लेकिन हमारे मन घर के मन कथा नहीं पूछे। अब पूछी दी कहा पूछी ए जी गुड्डू पापा काय गुड्डू मम्मी आइए तो हमारे खेत में धान होए चाहे मत होए मोर बर हाफ कर धन ले देवे ना। पथरल खतानता करने बैठी लाई है तो बिल्कुल सुना कतर। तो ये मत सोचना हमारे बाजा पेटी नहीं घर में चुम चुम ले बधार थे सही आएगा। हमन हेडार सुना था और घर में जब घर के मन हमला सुना था तो हमारा पतरा है दादा और घर वाली के मुंह खरा है तते मुंह वाली सक जब है नहीं तो इसने ताए। अब अभी हमारे हिमांचल भाई लेकर स्वाद पता नहीं चले है, जब आई तब पता चली है संचालन ता उद्घोषक मन कम नहीं रहा है। कोनो रामायण में जाके घर वाली कोनो भड़ी नहीं टीटी तोड़ तोड़ सब फाफल निकाल के से हाथ लदे दिले। अभी चाट बना दो कि अजी गुड्डू चाचा ऐसे करके काम करेगा सब चौतरा है। तो बोले भैया ध्यान इसने होना चाहिए। ये अभी बोले मुस्कुराहट सुना था इसने तो बोले वर्ण आश्रम और वर्ण कथे काला वहां व्यवस्था कैसे भगवान के द्वारा स्थापित करे गए व्यवस्था। ठीक है, त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा व्यवस्था स्थापित करेंगे और इसे करे तो बोले वर्ण के माध्यम से। का के माध्यम से? वर्ण के माध्यम से। और वर्ण कथे काला हमारे जीवन में वर्ण के ठने बोले 4 प्रकार के वर्ण है। के प्रकार के वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है नहीं 4 प्रकार के वर्ण है। अब ये वर्ण बटे कैसे है? वर्ण कैसे? तो कहा थे ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा हूं, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा हूं, वैश्य कहता है मैं बड़ा। हम ही मन छोटे ले शूद्र मन। लेकिन मोर कन्हैया की हित भी यदि हो कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। कबर बड़े नहीं है मोर भगवान स्वयं की थे कन्हैया। मुखस्थ ब्राह्मण भुजस्थ क्षत्रिय उदर से वैश्य चरण से शूद्र। मेरे मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो मेरे भुजाओं से क्षत्रिय मेरे थे और मेरे चरण से शूद्र। अब देखो मोर भैया दीदी ब्राह्मण कद को विद मार रहा है, क्षत्रिय कद को बल मार रहा है, वैसे धंधा करने वाला कद को रहा है। तो कर पांव पर भी तो कर मुड़ी नहीं पड़े जैसे पांव पर तो महाराज कीजिए पांव के ना गोड़ के जिला शूद्र कहे जाते। तो बोले भैया दीदी हो ध्यान रखो कोई बड़े या कोई छोटे नो है। अच्छा ये वर्ण आज जन हम जाति में बढ़ गया ना, ये जाति भी पहली ही री से कहना है। पहली तो वर्ण री से की थे वर्ण में स्थापित हो रही समर जीवन। बोले कैसे वर्ण में? तो बोले 4 वर्ण बांटी से अला वेद का कथे। वेद तो एक ही थे, वेद एक ही कि मनुष्य जन्मजात शूद्र वेद पाठी द्विजते। का कही? मनुष्य जन्मजात शूद्र वेद पाठी द्विजते। आदमी जब इंसान पैदा होते ना मोर भाई हो मोर बहनी हो तब वह पहली शूद्र ही पैदा होते कि वेद पाठी द्विजते। जब वो वेद पाठी करते ना अध्ययन करते या आदमी के दूसरा जन्म होते जब यज्ञोपवीत संस्कार होते या कोनो कर्म में विशेष आगू बढ़ते तब वो दूसरा जन्म होकर और वही होकर जीवन में कर्म ला निर्धारित करते और कर्म हाँ होकर व्यक्तित्व ला साबित करते। अच्छा ये तो वेद का है। तो ब्रह्म जानते ब्रह्म जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। अच्छा एक बात देखो और गीता में भगवान स्वयं की गुण कर्म भागस्य
ये दुनिया में जक्कर ही ना तेला गुण और कर्म के अनुसार वाला भाग्य दिए जाते कथले। जेकर जेकर जैसे जैसे गुण रही कर्म रही ओकर हिसाब से भाग्य दिए जाए। तो भैया गुण कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही तत्फल चाखा। तो वर्ण में पहली तो हमें ये समझना पड़ते, क्योंकि जीवन में हमारे जब हम आगू बढ़ते तो आज हमारी लड़ाई चलत है आरक्षण फरक्षण के है नहीं टेंशन था जाति पृथक कारण। लेकिन ऐसा कहा है भाई कोई छोटा ले तो शरीर के कते अगर छोटे बड़े मान पे भाई मुड़ी काटबो तो ज्यादा पी रही भाई नहीं अब अंग्रेज काटबो तो हम शरीर के कोनो अंगला काटते हैं दर्द बराबर हुई। तो भगवान की हिस्से मेरे मुख से ब्राह्मण अच्छा गुण के अनुसार आज जे हुआ वाल्मीकि चर्चा होती से तो कई जन गुरुजी मन के मानने की वाल्मीकि भी ब्राह्मण नहीं है इसे की है नहीं। तो बहुत अगर गुरुजी मन है जिकर बहुत संत महात्मा है जिकर चर्चा हुआ रहते तो बोले भैया वर्ण तो वर्ण में आदमी लगुण कर्म के हिसाब से जैसे उदाहरण के तौर पे यदि कोई लड़का जे किसानी में एकदम एक्सपर्ट है भाई ठीक है जिला किसानी में एक्सपर्ट किसानी में बहुत शौक है ओला ते धर बांध के अरे यार तू पढ़ाई कर बीएड करा दे वो मास्टर बन गए वो मास्टर बन जरूर प्रोग्राम होई इसने कहा झल देख लेबे वो मास्टर बन जाई लेकिन ओकर ध्यान है स्कूल ज्यादा खेत डाल रहे पेमेंट वाला झोंकी कबर वो मास्टर बने वर पैदा नहीं हो रही तो जबरदस्ती बना दे वो किसाने बने वर पैदा हो रही ना भाई खेती करे वर तो वो अगर कर्म हरे याद रखना तो वो का करी सूत कुटिया दिन भर खेत में रह रही हलवा जलवा जाई अब स्कूल में रह रहे आज उकसा हो गए का धान ला आज डेमोक्रासी से डरते हो का एक खाना छुट्टी मिले हेलो हाँ सुने यार हमारे खेत में धान पत्ती मन से गोल गोल मुटले ये धान लइका ढंग से गद्दा बरी खावत है दहना के और लइका ढंग से पढ़े नहीं होते कर चिंता नहीं होला पूरा चिंता खेत के तो का है निश्चित ये है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म लेके पैदा होते अपन भाग्य लेके। और ये बात हमारे चाणक्य जी अपन नीति में बढ़िया लिखते चाणक्य जी अपन नीति में बढ़िया की जैसे मुट्ठी भर कपूर में तेज अग्नि प्रज्वलित करने की तीव्र क्षमता होती है मुट्ठी भर कपूर में तेज अग्नि प्रज्वलित करने की तीव्र क्षमता होती है जो दुनिया को आग लगा सकता है। लेकिन उसी कपूर को यदि धूप पर रख दिया जाए तो वाष्प बनकर उड़ जाया करते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा हुआ करता है जिसे समय के अनुसार मंच न मिलने पर या समय के अनुसार उनको उजागर नहीं करने पर अपने आप वो दफन हो जाया करता है। हर कई बार गाँव में चर्चा दिखा फलाना छोटे रहा रे एक नंबर गाना गाए वो छोटे नहीं तब तक गावत नहीं बड़े में बात गाती तब तो आगू बढ़ती इसका तब में प्रतिभा रही से है नहीं दाई। तो अगर कोई लड़का में जिन गुण है तो ये जन वर्ण का स्थापना वो समय भी धर्म में किएगी इसकी देखो वर्ण आश्रम तो वर्ण में 4 भाग में बांटी और जो वेद पाठी में जिन हाँ वैदिक संपदा में या दूसरा मतलब शिक्षा दे में बहुत जिकर बुद्धि तेज रही से मतलब ब्राह्मण के श्रेणी में गिने भाई ठीक है। तब वो समय ये ब्राह्मण मन नहीं से वर्ण मन कर कर्म भी याद रखना ना एक दूसरा ले कोई ऊपर में लिखे नहीं बैर न कर काहू सन कोई तो बोले कैसे रही से मना तो बोले ब्राह्मण जन है वो मन का करे पूरा विश्व के या पूरे राज्य के सबके भलन पोषण के बारे में सोचे। और क्षत्रिय कौन था जो बाह्य बल से लड़ मरने के लिए तैयार होते अपने मातृभूमि के लिए जेला पेमेंट के मतलब नहीं रही से बोला देश रक्षा चाहिए रही से मरते समय ये सोच के मरे मना मैं अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण निशावर कर दूंगा ये मना। अब वैसे जीकर बुद्धि व्यवसाय करे में धंधा करे में धन उपजन करे में जिगर बुद्धि तेज चले जो राज को भर सके मन वैसे श्रेणी में गिनती है। और जेर मन सेवा भावी देखो भैया में तुम्हारो गाँव में अच्छा देखा तो बढ़िया माहौल है। कई बार होते का हमारे गाँव में रहता तो हमारो गाँव में हमारे दादा को उम्र के जब इसने हारमोनियम में धर के रेंगो नहीं अरे यार बड़की रहान दिन बेटा मेले ले उम्र में कथी के हमारे दादा ले ठीक है लेकिन उमन का है सेवा भावी। तो कई लोग जो है सेवा करे अपन आपला बड़े समझते उमन कौन है बोले भैया तो शूद्र है
तो शूद्र का मतलब कोई निष्कृष्ट व्यक्ति नहीं है, कोई अछूत व्यक्ति नहीं है, ठीक है भाई। शूद्र मतलब सेवा भावी लोग, जैन मल्लना सबके ब्राह्मण के सेवा करे में, क्षत्रिय की सेवा करे में, वैश्य की सेवा करे में आनंद मिलते, वो मत श्रेणी में गिनती आते प्यारे। बोल राज रामचंद्र की जय हो। और ये शरीर के हाथ में बिल्कुल ध्यान होना। मैं तुम्हारा देखता नहीं, तुम राखी है आज दिसंबर के आखिरी दिन है नहीं, ते बरत रही वे साहेब जुगुर जुगुर दिया। तो बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक काबर माटी के काया माटी हो हीरा का करवे संगी कैसे हो हीरा। राजा हो या हो जी भिखारी मरल पड़ही ना जी जी मरल पड़ही ना जी जी मरल पड़ही ना। ये ना कहीं से बचावे ना कहीं से पावे ना आसवरिया मोह माटी के खाया माटी हो हीरा के संगे कैसे हो हीरा। मरी जावे जीत भर लेना जी हाँ जी जीत भर लेना जी हाँ जी जीत भर लेना। दाई मसाला भूला बेचारा बिरथा मर लेना जी हाँ जी बिरथा मर लेना जी हाँ जी कहीं से बचा देना कहीं से धोआ देना आसवरिया मोह माटी के खाया माटी हो हीरा पागल के संगी कैसे होगा।
चरण माए कर चरण माए रामा कर चरण माए साधु संत लाखों न कहे देवता धमी घलो आए देवता धमी हाँ घलो आए रामा देवता धमी हाँ घलो आए अगर बुलाते हो अगर बुलाते हो जगा जावे अगर बुलाते हो जगा जावे सनवारी प्रभु हरि भजन राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी तेरे पावन चरणों में मेरी हंसी तेरे पावन चरणों में मेरी हंसी तेरे पावन चरणों में मेरी हंसी तेरे पावन चरणों तेरे पावन चरणों में मेरी हर खुसेरा सियावर राम राजा रामचंद्र की जय वर्णासरम जनि धर्म रामा वर्णासरम जनि धर्म चले सदा पावै सुखी रामा चले सदा पावै सुखी रामा निभय सुख न रोगो रामा निभय सुख न रोगो रामा। अभी हमन वर्ण हम चर्चा करते हैं अब हमार जीवन वर्ण के आश्रम भी होते देखो एक आश्रम होते का कुटिया नहीं बना रहे वो खदर वाला तुम्हारे काम काकरो कराबे नहीं इसने वाला आश्रम नहीं है का हावे तो ये भैया नहीं है नहीं तो चलो बोले सतगुरु महाराज की जय हो। अब आश्रम में चर्चा कर बोले आश्रम तो हमारे वर्ण में के प्रकार के बोले सतगुरु महाराज की जय हो। तो वर्ण है वर्ण समझ इसके नहीं है आगे ना ऐसे नहीं है आगे ना। अब के प्रकार के आश्रम हमारे जीवन में के प्रकार के आश्रम बहिनी 4 प्रकार के आश्रम के प्रकार के आश्रम कौन कौन से आश्रम चले गिनथन ठीक है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम दूसरा गृहस्थ आश्रम तीसरा वानप्रस्थान आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम ठीक है। अब ये बांटीस कैसे तो 25-25 साल में बाढ़ दी समझ जा 25 साल तक के ब्रह्मचारी रही ब्रह्मचर्य पालन करी ब्रह्मचर्य आश्रम और 25 से 50 तक के गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 तक के वानप्रस्थान और 75 से ऊपर अनलिमिटेड जब तक जिंदगी जी रहे वो पूरा संन्यास आश्रम है नहीं भैया। अब समझ इतनी आश्रम हाँ ऐसा नहीं ऐसा तब ब्रह्मचर्य आश्रम काला कहते पहला आश्रम भाई पहला आश्रम 25 साल तक हमारा बर बिहार नहीं करना चाहिए तो कहाँ पर यहाँ 17-18 घर में हमारे टूरी टूरा मन फुटकी मारा थे मामा दाई दाई के ते मोर दाई खावा हूँ मोर बरसो मामा दाई पथराल ब्रह्मचारी बनी लट्टे पटे 17-18 नहीं हुए धोखा मना इंतजार करते हो दादा छोड़ के भाग जाते थे मना ब्रह्मचारी बन जाइए आजकल के मना एक बार साधना जरूरत है वो उम्र में देखा रहता कब 18 साल पूरा हो कि 12वीं पढ़ा दिमाग खराब है। अब आखिरी में कहा कही मैं पागल नहीं हूँ भैया मेरा दिमाग जब तक टीवी देखा करना खरा है बल्कि हमार शादी जल्दी हो जाते हमार शादी करे जल्दी क्या करने भैया काबर करते मोर बहनी हमारे जल्दी शादी काबर करते थे तब फैशन आगे लगा रहे छोकरी लागे छोकरा डोकरी लागे डोकरा
डोगरी डोगरी मन हाथ रे चिमटक बिरौनी खंती हूँ गई हमर दाइच मन फैशन करते ऐसा नहीं है, हमार भाई मन घलो कम नहीं है, भगवान का सब हाँ ना। एक दिन हम धमतरी के रान जाने भाई जाने दीदी धमतरी डोगरी दाई सर हमार घर बठना अस्पताल का राखी ऑपरेशन करवाबो के तब डोगरी हमार घर डोगरी दाई हम बठना अस्पताल कर बैठ रहे उस सड़क के 3 जन टूरल देखत रहा। मैं कहे डोगरी टूरा वाला कवर देखते मोला नहीं देखते इसकी के तब वो कहते कसरे बंटी कहते मैं कहूं काहे दाई त कस बेटा आजकल के टूरा मन के कन्या नहीं रहा कारे कहते मैं कहूं कवर दाई की के तब देखो सड़क में रेंगत 3 जन टूरा पैंट भोज का थे काहे और सही बात है पैंट ला इससे पहनते आजकल के कते कते संगवारी मन कि देखैया डाल लाग गई अब पैंट अब हो जाती ही का भगवान निकले ओकर बाद अस्पताल में नहीं गए जाने दीदी तब 2 जन लड़का आई कंप्यूटर ओकर चुंदी ऐसे रहा वार में भाई जनमनियम पूरे तिल में हार्वेस्टर चल गया इससे ऊपर में झांपी मारे ऐसे जमारा ऐसे हां अब कते कते छोकरी छोकरा मन तो नहीं बिरौनी ऐसे काटी जने में रेलवाही पटरी दे गई 2 रुपया ग्रेजर पतीलिया चक ले काट दे से फैशन है ठीक है भाई थोड़ा बहुत चलते अब ऐसे चेथी मन में लिखे रही है 2021 अभी 2023 लिखवा दी कई जना ले डोगरी का नखी देखे मैं झांड रे पक्का कही तब मोला पूछते कसरे हमार गांव देहात में बैला मन बर दागते शहर में टूरा वाला दागते लेकिन मोर दिमाग ला खराब मत कर डोगरी वो लड़का पूछ लड़का कहते हे बाबू एक का कटी ने कहा तब वो लड़का कहते है मुर्गा कटी आगी लगा तो मुर्गा कटी बारे दिन मान 12 बजे नरी में से गेरबोर मार रही और ते सड़क में रेंगत रही से ईयरफोन लगा रही टीटी बाप के छोटी बेटी और गाना सुनते दुनिया भजन कीर्तन सुनते दिन मान रात की गाना रात की बाद जगत जगत का कहा सपना थे ना तो मरनी कहते हैं छपा जा पे गाड़ी में जाके हमार भाई मन फैशन करते ऐसा नहीं है, हमार बहनी मन गलो कम नहीं है, हाथ जोड़ते हाथ जोड़ा बिरौनी तक नहीं बाँचते बल्कि मैं तुम्हारे मन से मोल पर्सनल दुश्मनी नहीं है मोर बहनी बल्कि हमारे स्कूल में पढ़ा था गुरुजी मन बचपन से कहा बाल और दांत को जबरदस्ती उखाड़ने से आंखों की रोशनी क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है। तब बोला वैसे आंसू निकलते चला यहाँ पे बेंड हो गया है बहन फैशन नहीं करनी का करिए भाई मतलब भी नहीं बेहतर करो फैशन करो लेकिन कत्ता मर्यादा में रहे हमारे परिवार में समझ जाए हमारे समाज में समझ जाए। मोर बहनी हो जब तुम कपड़ा पहनते हो ना छोटे छोटे नान तो सबले पहले अपन भाई जा पूछ भैया मैं कपड़ा पहने होते बने दिखा नहीं भाई अगर तो भाई सील मोहर लगा दी मां मोर बहनी 1 नंबर मान के चल कहां तो जाए अब भाई मतलब भी चाहिए कहते कहते मतलब जींस रही से पूरी जनवरी तुरंत एक्सीडेंट होगा गया इससे चिरा बल्कि 25 साल के जो उम्र है ना मोर बहनी ये फैशन के जिंदगी नो है ठीक है। ये कौन सा जिंदगी तो बोले ब्रह्मचर्य जिंदगी है सात्विक जिंदगी जिए के सतत्व जिंदगी जिए के 25 साल तक हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब हमारे भारत गुलाम नहीं रही से मुगल मन के जब आक्रमण हुई से तो कहां पहली स्कूल तो अंग्रेज के बाद स्कूल आई से ना एक पहली स्कूल कहां रही समर जीवन में पहली गुरुकुल होए करे का होए गुरुकुल या आश्रम ठीक है वो आश्रम लोग गुरुकुल भी कहा है। तो हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताते 16 संस्कार में से एक संस्कार है कान छिद्र संस्कार जिला 5 साल में कर दिए जाते और याद रखना कान छिद्र संस्कार के भी बहुत महत्व है मोर भैया दीदी हो हाँ तैसे थोड़ी है कान छिद्र संस्कार कराते और लड़का ला गुरुकुल में भर्ती कर देते और लड़का 20 साल तक के रहते वहां कहा गुरुकुल में 5 साल में भर्ती 20 मतलब 25 साल तक तो वहां वेद पाठी होते वहां सिखाए जाते ये दुनिया भर कैसे जीना है माँ बाप भर कैसे जीना है परिवार भर कैसे जीना है। तक कई जन मन अच्छा बात सुन के सन्यासी बन जाते और कई जन मन बर बिहाव करके दंपत्ति बन जाते। तो 25 साल तक के हमारा क्या करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए दीक्षा लेना चाहिए। मैं इसे नहीं कहा तो फैशन मत करो करिए है नहीं लेकिन सात्विक जीवन और ब्रह्मचर्य जीवन कैसा है जितने मेरे ब्रह्मचारी भाई है 25 साल से नीचे भाई है जब भी किसी कन्या को देखे जब भी किसी को लड़की को देखे किसी माँ को देखे तो पर नारी माँ समान पर धन पत्ते ये तो जीवन भर होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य जीवन में कैसे होना चाहिए सतत अपने इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए
तो 25 साल सिर्फ और सिर्फ सीखे के समय, अरे 25 साल तक के शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जिला गुरु मार्ग में चल जी पूरा शिक्षा दिए जाते, जिंदगी के पूरा सीख जिंदगी में कैसे जीने है, पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। एक और बात आते दूसरा ये आश्रम, दूसरा आश्रम कौन से आश्रम? गृहस्थ आश्रम। अपन मन पसंद बढ़िया सा, अपन मन पसंद नहीं भाई, मतलब घर के हिसाब से शादी कर ले बढ़िया। 25 साल हुई तन मस्त बिहाव कर ले जी, जिंदगी जी बढ़िया। तो सबले बड़े आश्रम हरे गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थी आश्रम अभी यदि हो। कैसे गृहस्थी आश्रम है? यहाँ भूत बलि 25 साल तक है ना, तो गुरु के विशेष अनुयायी होना चाहिए, गुरु के कृपा पात्र होना चाहिए, गुरु के बताए सतमार्ग में चलना चाहिए, तब हमारे जीवन सार्थक है मोर भाई। गुरु कृपा में चल और गुरु के सानिध्य में रही के 25 साल के जीवन पूरा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में लगा दे। 25 साल के सिर्फ गुरु में समर्पण कर दे कि मोर गुरु जी जन बताही तेन सतमार्ग में चलूं। और कई जन गुरु के कृपा पात्र होते, वो सन्यासी बन जाते, कई दंपत्ति जीवन की शुरुआत करते। तो कहाँ पा ब्याज का पैसा? कपड़ा है साधु के और लफड़ा है बाबू के। कई जन जेल के हवा खाते ले जलाई। पहली के मन कहा है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। अब उल्टा हो गए, गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जेला। ते मोर गुरुजी का था, गुरु ठिकाना ना शिष्य ठिकाना है आजकल तो, है नहीं? कई बार ऐसे कहते गुरुजी मन गुरु की करनी गुरु भरेगी और शिष्य की करनी शिष्य। रे भाई पंसी चल उगड़ा है नहीं तो बोले कहा है गुरुजी कहाँ है? हम तो सर हरे ऐसे की के, हमन मैडम में की के, तो गुरु माता थोड़ी है। वो राजा रामचंद्र की जय हो। तो एक जन गुरुजी रहा है, देखो मैं उदाहरण देता हूँ आजकल शिष्य मन कैसे हो गए। एक जन गुरुजी है ना ऐसे बैठे रहा है बढ़िया, और शिष्य कथे बेटा देख शिष्य सलाह ले होकर बहरी पानी गिरा रहा है, बिजली चमक रहा है, गाय बंधा रहा है बहरी में, बंधन से छोड़ देना जाए इसे कहते। तो का कहते मालूम है बंधन से क्या मुक्त करेगा? इसको आपके जैसे महान गुरुजी ही कर सकता है कहते ले। तब गुरुजी कहते शिष्य महाराज गुरुदेव बिल्ली कच्चा बात फेर कहते थोड़ा देख तो बेटा पानी गिर, अब भी एक बेर पिले यही होकर पीठ लछूक देख ले महाराज, और कापर कर उठ के जाल पड़ा दिया ले ले, मतलब इतना अलाल। अब ओकर बाद 2 दिन के काम नहा गए, अब बिहान दे बेर सांझ हुई नहीं, 20 दिन सुबह चर्चा सांझ हुई नहीं, तहाने एक जन मना बने हलवा रोला नहीं चढ़ाए बर, हलवा लड्डू वगैरह का और लाग दी गुरुजी ये लो लड्डू के थे ता आगू लागे लड्डू को वहां रखना था इसे कहीं की के। अब बेटा ये लड्डू जो है तो गुरुजी मैंने 2 बार आपका बात का निरादर कर दिया, तीसरा बार कैसे करूंगा? आप मुझे बोलिए लड्डू रखने के लिए मतलब खाए चीज पहले दिखना चाहिए, नहीं ऐसे भी शिष्य है। अब एक गुरुजी बैठे रहा है, अब शिष्य मन बैठे है, देखो शिष्य एक जन शिष्य पर एक जन शिष्य पर तक कथे मैं व्यास पीठ में बैठ गया हूँ बेटा, तब मोला उठेल नहीं बना थे जाते तुलसी पत्ता लांबे प्रसाद में भोग लगाना है कहते, उठेल नहीं बना थे जाते तुलसी पत्ता लांबे प्रसाद में भोग लगाना है कहते। तो लइकल जाइल नहीं बात रहा शिष्य कहते का कहते मत भेजे की ये तुलसी का पौधा कैसा होता है गुरुजी? इसका पेड़ होता है पौधा होता है कहते। ओकर बगल में एक जन शिष्य रहते, तो यह मोला मत भेजे कि वो काम चोर का। अरे पागल क्या तेरे को नहीं पता है तुलसी का पत्ता जो है केरा का पत्ता टाइप का रहता है, ऐसा बड़ा बड़ा तब गुरु जी कहते मतलब तुम दोनों जन नहीं जानो जी कहते हाँ ते जानता तो नहीं जानो एला पहले के केरा का पत्ता तो तुम दोनों जन नहीं जानो हाँ तो ऐसे करो तुलसी पत्तल में जानता हूँ मैं जन बाजू में बैठे थे बाल बटला उठा के लेगो तो हम बेटा और वो राजा रामचंद्र की। तो मतलब गुरु जन है ऐसा गुरु नहीं बने तो शिष्य मन काम चोर हो जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तो ये 25 साल का हमारा जीवन बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करे के भाई, और शिक्षा ग्रहण के साथ हमारा जीवन यापन करना चाहिए। बोले कैसे कैसे? चलो छोटपुर भारत के संग जैसे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो।
छूट गई तेरा मनोहर के भजन गाए भैया कर जही तोरा मनोहर के भजन गाए सखी कर जही तोरा मैं तुम्हाला समजला देखतो कैसे लागते जनमुन्नी तुम्हाला कोई यहाँ 2-3 तमाचा देख बैठा दे ये इसने मुस्कुरात रहा होता है तो मुस्कुराते हुए लोग स्मार्ट लगते हैं और मुस्कुराने वालों को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी बढ़िया जोरदार कविता सीताराम साहू जी के गुरुजी व्यस्त रवे व्यस्त रवे अबे कन्हारपुरी वाला मस्त रेल कहा थी व्यस्त है किसी बगल को चक नहीं रहना है तो लुगड़ा कदी के बहिनी की के नीत घर में जाबे तान फाटो गाना गई मोला निकला गे काव व्यस्त रहो कथा में हासे पर ये खास और रोए पर ये ता रो अब्बड़ खलखला खास बनी नटार या सागिन का सार के मतलब दुख देबे ते मन खलखला खास थे ऐसे एक दुख दूरिया बांधी अब तुम दाढ़ी नहीं से धर के हाथ लगा के दाढ़ी धर के से बिठ रहा हूं तुमसे धार दत का जन दुख है बड़े जन बन जाई काबर दुनिया में जत्ता जन पैदा हुआ ते रोवत पैदा हुआ निते को जन हाथ उठा कही दे टारगा हमार गांव में खलखला खासा था पैदा होते नहीं आगू नर्स भाई मन दीदी कैसे दाई ऐसे नर्स भाई मन ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे हलाते नहीं दाई लेकर उल्टा धर के रोवाते नहीं दीदी रोवाते नहीं वो आजकल मितानी मन चालू कर दे ऐसे एक दिन हमारे गांव में एक जन मितानी जल्दी जल्दी जात रहे कहां जा रही हो का तो डिलीवरी नहीं करने जा रही तमे क्यों कबर जाता तो 1400 मिलेगा का तो सरी दुख लगो भाई बापरी पैसा से पावे ले ऐसे रो तो नहीं रोए ना तेरा हम छठी दिन लेकर चिमोक कैसन टेपरा मार करवाता फिर रोवाता क्योंकि दुनिया में रोते पैदा होना सौभाग्य की बात है प्यारे और जिंदगी को रो के बिताना दुर्भाग्य की बात है। और सोच के देखो मोर भैया दीदी हो एक एक कर मुस्कुराता थे हमारे फोटो कैसे मस्त चिपक दिखती से आजकल हमारे जवान जवान बहनी में सेल्फी लेते इससे अब ये बिरोनी रात दिन टांग दिए वो इससे दिन महू कोशिश कर रहे मोरो बिरोनी टांग ही का नहीं सही ताएगा और फोटो दे भाई देख बताओ दिमाग खराब हो जाएगा कि एक दिन मंच में बोला पूछत रहा है 4-5 जन नोनी बाबू मर रहा है शहर है तब वहीं के संग नहीं बढ़ जाएगा ऐसे ले रहा है लड़का मन फोटो ए मोला पूछते कैसे करते दादा ऐसे नहीं के तब वो समय हम वो समय पढ़े थे समय मैं आई कॉमिंग सर ऐसे वैसे कहां रही से हम वाला कहे कोई नहीं गुरुजी जा बेटा गुरुजी अब काय व्याख्याकार में थोड़ा तर्कवादी आदमी होते हैं है नहीं खोजी वाला आदमी मैं सोचे हूं तेरा बताओ ऐसे कर मोला लागी कि जोर से लगा फिर खिंचा गया आधा ते कैमरा वाला मन के कारण पति पत्नी नहीं पटे भगवान के साथ अच्छा भावारा परत रही प्लीज एक कोच करते 12 बजे रात के भावार पढ़ना है तो सुबह 4 बजे पर पथरल पट ही अच्छा टिका ले टिका कर इससे और एक कैमरा वाला मना को गई ओ दाई रेडी प्लीज स्माइल त जे मन समझते ते मन हंसते और पुराना डोगरी दाई डकड़ा बाबू मन नहीं समझ आए पुराना मॉडल वाले वाला त चेती ले से खजवाग देखते आई का के बाबू ऐसे की के त कैमरा वाला तीर में जा करते ओ दाई रेडी प्लीज जरा दांत को निपोरिए ना ऐसने मुस्कुरान का बात दे ताली भैया दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली भैया दे ताली दे ताली मगे भाव दरबार बोले ना ताली ताली
राज रामचंद्र की जय हो। तब आश्रम के दूसरा आश्रम के चर्चा करना पड़ता है। कौन से आश्रम के? दूसरा आश्रम मतलब ग्रस्त आश्रम, शादीशुदा जिंदगी। तो उल्लू कुल्लू मन शादी नहीं करे भाई, शादी करते थे मन पावरफुल व्यक्ति मन करते दमदार मन। कावर शादी करे के बाद नहीं मोरो मन अभी कबू कबू होते मैं साधु बन जाते हूँ का भगवान सही आएगा। कोनो गायक मन हमार नाना जी बढ़िया एक जोरदार पुराना गाना अपन सुख पर बिहाव करो, अपन हाथ लगाओ करो, अपन सुख पर बिहाव करो, अपन हाथ लगाओ आदि बस बैला तेरा के बेदाता तारो मोरा के आदि बस बैला बंदा के बेदाता तारो मोरा काहे कबू कबू नहीं शादीशुदा देख के शादी करे की इच्छा घलो नहीं होए। काबर बने बने जिंदगी चलत तिकर मन के चलत है नहीं। आज का इसने देखबे ना बिल्कुल एकदम सन्यास बन जाऊं कैसे लागे थे जीवन, बिल्कुल बर बिहाव नहीं करते भी के। अब कते करे जिंदगी देखबे नहीं एकदम ऐसे गाड़ी में आवाज जावा एकदम ए जी की खान रधरी से काहे जी खान रखा पर धरे तो पेट्रोल पंप रखे ना जी मस्त जाते जी गाड़ी भुरुर भुरुर ऐसे शादी करते थे। ओ राजा रामचंद्र की जय हो। हरी तो शादी करना घलोक सहज है, लेकिन मोला नहीं बरतिया जब ये बढ़कर वासी लागते भगवान का संग सही था। दूल्हाल मिली दूल्ही और बजनियल मिली दाम। अब हमन बरतिया जाबो ते का काम दूल्हा रात भर जागते बोला दुल्हीन मिलते, बाजा वाला मन जागते पैसा मिलते, और बगल वाले मन दूठन लाडू का तुम छरिया गया आखिरी मुड़ान कुत्ते के माफी सुते मच्छर चाव दे भगवान का वो बरतिया मन के लिए स्वागत सत्कार अब बेटी विदा कर रहे थे। ओकर बाद एक गिलास पानी की चल ऐसी की दिबो राजा रामचंद्र की जय हो। मैं बरतिया कर के नहीं जाल धरो तब बिहाव सुता के मोर बात है हमारे पवन भाई शादी रिश्ते और मैं मुंह के नाम बरतिया कैसे नहीं जाऊंगा एकदम मोर बचपन के संगवारी है त के हो त मुहिला एहे बना दिखा के लोकड़ा और मोला बड़ा सट लागते। अब विदक बेर नहीं विदक बेर इकर घर के बहू रोवत है और सब जन पूरा पूरा परिवार है तब महू रोवासी लागे मोला देखो त यहू रोज पगला तो हनी फमेरे मैं मोर जन्म दे देखा बार होता से तोहर घर के रोत है तो हनी फबेगी के ले ता औ ले तो मोर बहनी हो तो मना बड़ हो तो भी हम कदर कदर के आई वहां गाड़ी कर चली तो दौड़त चल दी औले तो एक बूढ़ा कही था तेकल ले बड़ हुआ था सिया मन तोरा तेकल ते नीचे राम नहीं जाते के चल दूं त नहीं तो हम तोरे अब लेक तबेत बने या लेक पे तबेत बने लागी की तेरे घर के नहीं गाड़ी रहा है तवेरम के रहा तवेरा गाड़ी भैया ता अब मैं यह करा के रहा है का कहते गाड़ी गेट में एक गाड़ी में बैठ के महू बैठ के ऊपर बैठी ऐसे का तानो दूल्ही दौड़ा चली मम्मी मेला मंत्र देव अब बहिनी अही सट ले बैठा के बोलबे की का बोलूं कहते कोई रोई रुआ करबे ना नीचे छोड़ दूंगी कबे ऐसे ताकि अपन डाले एक्स्ट्रा जमाक बोली बढ़िया का मोर सन जाता एकदम चाहिए इतना सट ते मोर सन जाता ते करती तकलीफ है तोला भारी रोवा तो चल चुप पैसे एकदम चुप हो गए। और 1 किलोमीटर नहा के तार का है मालूम है चोरन के तारल खुलवा दें जी ऐसे कहा थे ना तो मैं हंस कैसे कर गए ऐसे ताए तो शादी के जीवन जो शादी का ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए और जो नहीं खाए तो बोले गृहस्थी जीवन सबले बड़े आश्रम में तुम्हारा चेहरा सुस्त देखो तो हासी की गोटिया दे ठीक है मोर राजा रामचंद्र की जय हो। गृहस्थ जीवन सबले बड़े आश्रम है ये साधना के जीवन है भैया ठीक है दाई साधना जीवन है अब्बड़ का नियम है एकदम चलो में ज्यादा गहरा नियम नहीं कहूं एकदम लोकाचारी का नियम जेरा करे से ही फायदा मिलता लोकाचारी का नियम जैसे वो मैं कते कते देखो नहीं चप्पल फेन नहीं गया ऐसा फेन निकल तो चप्पल निकल तो उठ के नहीं जाता कन्नड़ तू खई के बोला उठ गया ये देख जना है संघर्ष चल तू सबको जाना हमू मत तो जाबो लेकिन आज नहीं जान भाई काली जाबो महीने का यानी भो राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान अभी चले जीते कैसे का डरो मान चले उतरे के बाद है नहीं पूरे गांव वाला थाना बोड़ी लेगी वो रामायण वाला हरी से पटले मार के कहते काला खवाई पिएते की तुम बताओ जी कढ़ी सा खवाए की टमाटर के झोझो की भो राजा रामचंद्र की जय हो है नहीं
दूसरा आश्रम के पहले नियम एकदम सरल नियम, जैसे काली उपवास रहना है। काली कौन सा दिन है? कहा रे? रविवार। और रविवार के दिन तो उपवास नहीं रहेगा, सूर्य भगवान वाले माना रविवार। तब तोला मान लो काली उपवास रहना है ना मोर भैया मोर दीदी होता है, पहला नियम है, ठीक है, एकदम सरल नियम। काली उपवास रहना है तो आज रात किनके भोजन पानी नहीं करना है। तो कहाँ पावे अही काली उपवास रहो, एक हम दबा के खा दिए काली पर उपवास रहना है कि और इकर मन के उपवास में पांव पर तो तुमला तुम्हार करू भात आगू होते धन फरहर आगू होते हो उपवास में पहले दिन करू भात आई आई शोषण भर के ऊपर गए घूम के खा ली, सांझ के होट ले पटपट ले हाथ ले और गोट या ली जिगर गोट ले खलो सब बड़ा मजा गलो आते। हमर दीदी की शादी में छोटे रहे होनी त उस समय कहां लाइट माइट रही से भी नीरी से कंडील के जमाना रहा है त कंडील धर के बोले चन्न की कैसे देंगे त नवा लुगड़ा हो खा से जन्मनी बाहर नहीं लागी जा रहेंगी थे। अब पानी रुज गिरा थे और ओकर मितानी ले गए सीताराम महाप्रसाद अब मैं पानी में भीगा तो ना पर मन छत्ता उड़े और वो काका मैं फलानी घर गे रहे हो यहाँ उकर घर के करेला एक नंबर लागे रही से हम तो उकर घर गए अंदाई तार उकर करेला गोबर्रा बनिक लागे सही चले है और करऊ पूरा ही कर रहे। वो राजा रामचंद्र की जय हो। ता करू भात के दिन करू खाना हरे भात खाना नो है नियम कभी नहीं। छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है करू खाना है होती, लेकिन भात ला नहीं खाना है तो तुम अपन नाले भात लो जोड़ दे होगे करू भात ही है नहीं करू भर खाना लाते होती। वो राजा रामचंद्र की जय हो। ता उपवास रहे एक दिन पहली रात दिन भोजन नहीं करना। अच्छा सब जने कर चाय पिया तो वहां देख ले लाट पके देख नींदा नाशक डाल कर भाई कल वही थे खेत के वाले नहीं भाई वह कहते हैं। वो राजा रामचंद्र की जय हो। सब जन चाय पीतो नहीं पियो मैं बंटवाहू नहीं कहा था पीतो नहीं पियो तो 10 रुपए धर के नहीं आते पहले चाय चाय पीबे ना। अब याद सब चाय पीते अब सब लोग मालूम है हमारे एक कप चाय पीते हमारे पेट अंदर में 1 घंटा में पसते जठरग्नि में कतका देर में लगभग 6 से 12 घंटा में 1 कप चाय हले। अब ते काली उपवास में रही के दिन भर में 3 घाव दबाव चाय पी रहे हैं तब 12 36 घंटा डोज तो पेट में फूल लेता का पथरल भूख लागी। चावल भी खाता ना मन तो चावल 3 घंटा में पच जाते जेकर लीवर बने तेकर में और जेकर लीवर और रही गैस कान कर बेचारा ता वैसे भी देखो खाना नहीं चिकाला घर के मुर्दाला बाहर निकाले और बाहर के मुर्दाला भूजे बघारे के खाए जी हाथरे पर बुढ़िया मानो तोला थोर को शर्म नहीं आए जी। वैसे खाना नहीं चाहिए मोर भैया दीदी काला और जेकर खाना नहीं देकर ना मिले सरो का मतलब है नहीं कटीला है नहीं खाना चाहिए मोर भैया दीदी ठीक है। अच्छा हमार गुरुजी मन बताते विद्वान मन यदि मांस कच्चा रहा और पेट के अंदर चला गया पेट अंदर अगर मांस रहेगा तो कम से कम हमारे पेट में पचने में उसे 72 घंटा लगता है कहते के घंटा 72 घंटा। अच्छा तुम्हारा आधा खैर तुम्हारा नहीं कहा तुम्हारा रामायण में तुम्हारा मंडी ले यानी गुरुजी मन खा तुम्हारा लागी ता 3 अगर तुम्हारा राम के भी खा दो कम से कम 36 घंटा पहले लागत रही और थोड़ा सम्मार को पात रहे थे रविवार के बाजार ले लान के पूरा परिवार भर दौड़ डरे। वैसे तो मांस खाना नहीं चाहिए आसुरी भोजन है ये ठीक है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अब आज हमारे मन में ठनऊ पड़े जन भरम फैले है का भरम हमर डन अंगार मोती है गेहूं कोई गेहूं नहीं भी है तब आप मोती हमर डन अंगार मोती में है देखन थे का थे समझ क्यों है नहीं तब आप दामाद बोल लगी दामाद आवे आई और तोर संगवारी मला धर तोर दामाद भर देता तोर भगवान भर देता। वैसे ये निवृत्ति हरे ये धीरे धीरे तो ना मोर हिसाब से मोर निवेदन रही कि बलि प्रथा का बंद नहीं कर दिया जाए। बलि प्रथा क्या जीव हत्या ही बंद कर दी जानी चाहिए। ये निवृत्ति है भाई जीव हत्या निवृत्ति हरे पहली कारी समर सियान मन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा उत्तर धान पानी हो भैया
साग सब्जी नहीं होए तो आदमी जेला खाए देला चढ़ा देगा, है नहीं का यही खाता भगवान यही चढ़ाता की के तो पहले मन मांस 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 चढ़ा दे। धीरे धीरे सुधार इस शास्त्र में जब अध्ययन पढ़गा कि ना तो जीव हत्या पाप है त कोनो मन किस कैसे के हम छोड़ देबोगा कैसे करना जी तुम अब्बड़ कर काट देगा ले ठन काटोगी तो ये मन का बना ले मालूम है एक ठन काटेल के है कि नहीं नियम ऐसने क्रम उदाहरण बताता हूं। एक ठन स्कूल रहा हम अलग गुरुजी मन कथे कम हम समझथन ज्यादा कई जन मन हम तो फलाना पंथ में चल दे हम अलग गुरुजी से पितर मनालनी के तो थोथना मनालनी के एक कने पूर्वज के ताए दो पान खवा देबे का बिगड़ जी। वो राजा रामचंद्र की जय हो। तब उदाहरण बता तो कई चीज लग गुरुजी मन कथे अलग और हम समझथन अलग। एक जन गुरुजी अपन लइका लाना कुछ जानकारी मिली ये लइका रोज बीड़ी पीते की के का पीते की के बीड़ी पीते की के तब गुरुजी पूछते ओ बेटा स्टैंड अप खड़े हो बोला बीड़ी पीते हो बेटा पीते हो रे कुछ नहीं कहा बता जी गुरुजी जी सर कितना पी लेते हो बेटा कुछ नहीं बोलूंगा बता दिन भर में 10 पी लेता हूँ गुरुजी कहते तब गुरुजी कहते बुरा काम है बेटा बीड़ी उड़ी पी छोड़ देते बेटा कहते अब बड़ कोशिश कर डरे गुरुजी बहुत कोशिश करे हो छूट भी नहीं करे तो धीरे धीरे कम नहीं करते जी धीरे धीरे कम करते अभी रोज के एक ऐसे करते हैं धीरे धीरे कम करे और रोज के एक ठन पी दिन भर में एक ठन पीवे और दिन भर में एक ठन पीवे तान धीरे धीरे आधा था सुधारी तान पूरा ते छोड़ देवे। गुरुजी कहा कि 10 ठन नी पी के एक ठन पी और एक ठला मन के मारा ते तान सब बोला छोड़ देवे कैसे के और गुरुजी क्लास में निकल गए तान ये लइका खड़े होकर कहते गुरुजी रोज के एक ठन बीड़ी पियल के है कहले मतलब गुरुजी कहां अलग होते करत अलग है ये मन सबरे विशेषता है तो मांस खाना नहीं चाहिए। और वैसे भी बोल राजा रामचंद्र की जय हो। एवं मोर बहनी हो मर्दाई हो तहु मन पत्नी चल गई बेचारा पति मन टिटी टिटी मत करे करो ठीक है और तहु मन पति चल गई बेचारे टिटी टिटी मत करे करो टेंशन देने का नहीं टेंशन क्योंकि नारियों में स्वरूप देखी जाती है बहनी तहु मन ना दिन भरे पत्नी चाहिए मान इसे मत सोचे करो आपके में देवी के वास होते जब 8 बार होते ना तो 8 बार में 9 देवी के बीच निवास होते आपका 9 दुर्गा के आप सबके ऊपर हाँ समय के अनुसार कोनो सरस्वती नहीं थे समय के अनुसार तो समय के अनुसार बिना जीवन ला जीना चाहिए है नी ये बात हमर काका बढ़िया गाते हो ना कातोला मानव दाई कातोला मानव दाई समझ नहीं आए कातोला मानव दाई कातोला मानव दाई समझ नहीं आए आप मैं सोचा तो हूं ना तमन पति पत्नी ऐसा कतिक बेर रहोगा दिन भर इसने रहोगा कहीं तो इनका भी नियम है गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन जीना है। देखो ब्रह्मचर्य पालन भी हमारे जीवन में होई शादीशुदा जिंदगी में ब्रह्मचर्य पालन होते भाई। यदि हम संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं तो हमें कितना समय संतान उत्पत्ति की इच्छा रखनी चाहिए रात्रि 8 बजे से लेकर के 12 बजे फिर 12 बज गया फिर और पहला पार लग गया फिर आप सबको ब्रह्मचर्य पालन करना है। और जब हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति की बारी आती है ना तो 3 वर्ष और 5 वर्ष तक बिल्कुल गैपिंग रखना ही चाहिए भाई। ये डॉक्टर मन बनी का मेडिटेशन के माध्यम से नहीं लेकिन रहे पति पत्नी एक जगह रहे एक परिवार में रहे लेकिन कैसे रहे मानो एक भाई और बहन की तरह रहे ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तब हमारे जो गुरु हमारे बच्चे हैं जो बच्चे पैदा होंगे वो गुणवान होंगे तेजवान पैदा होंगे विद्वान पैदा होंगे। का रामायण में अत्रि मुनि है शादीशुदा रीस विश्वामित्र मतलब बहुदगन ऋषि है जमदग्नि ऋषि से परशुराम के पिताजी है नहीं भैया वशिष्ठ महाराज है यहू शादीशुदा है तो बड़े बड़े महात्मा महाराज शादीशुदा रीस है लेकिन शादीशुदा जिंदगी में नियम ला पालन करे। गौतम ऋषि जी ये सब क्या थे भैया महात्मा जरूर इस तरीके मना संसारिक जीवन में जिए तो संसारिक जीवन में भी कोई साधु रह सका थे संत महात्मा रह सका थे लेकिन नियम में चल ही तब तो हमारा बढ़िया बिल्कुल नियम के परिपालन करना है गृहस्थ आश्रम में। जी हाँ बढ़िया अपन कर्म वाला सुधार के रखना है नित्य प्रति सुबह शाम भगवान के भजन कीर्तन चिंतन करना। बोल राजा रामचंद्र की। अब एक बात आते वानप्रस्थान आश्रम। वानप्रस्थान आश्रम के मतलब ये है कि 50 साल हो स्नातन घर दुआर ला बेटा बहुत सौंप दे खेत खालों का नाम में कर दे भगवान खोजे है नहीं का तो कहाँ पावे। आजकल के डोकरा बाबा मन करते भले में मरहूं बाद में फौती उठावे खेत तो नाम में नहीं चढ़ा बने करते। आजकल के बहु बेटा में नागी लगा के लिख हो गए
हम तो हमारे तो डोकरी डोकरक मरने दो। बेटा बहू खेलो होली, पति पत्नी माँ है नहीं, बेटा बहू खेलो होली और डोकरी डोकरक मारो होली। तब 25 साल में ठीक है, आजकल जंगल नहीं जा सकता था, कम से कम ते 50 साल के बाद बिल्कुल भगवान के भजन कीर्तन में लग जा। और 75 साल हुई थी तन घर द्वार बारी बकरी ओनहारी सब बोला छोड़ दे और सन्यास ले ले। कैसे सन्यास? कोकरोच कोई मतलब नहीं, एक खाना खाना है और भगवान के भजन कीर्तन ला करना है। तो कहाँ पावे? यमराज आ कहा थे ओ माय डियर राम लाल 80 साल रहन अभी तुम्हार नातिक बिहाज नहीं हुए कहा अब कब तक जिंदगी जी लेते हैं। तो ये चारों आश्रम में नियमता यदि करबो ना भैया तहु मन संत के श्रेणी में आ जाबो। पारिवारिक जीवन में रहते रहते हुए हम भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। सब राजा दशरथ में धर्म धुरंधर गुण निधि कहते हैं। राजा दशरथ भी रीस कैसे शादी शुरू, लेकिन नियम और शर्त जिस दिन वो नियम से डिग गया राजा दशरथ, हाँ नियम ले डिग गए ते दिन फनी बिना मनी जीवी जल बिना मीना तड़प के मर गए वहां। बोले कैसे? सांझ समय कहा गई जहां कई को भवन में रिश्ती है। बोल राजा रामचंद्र की ऐसे मत सोचना शादी नहीं करने की, शादी होना चाहिए भाई। हाँ शादी करना घरो छोटे मोटे बस के बात नहीं है। एक जन साधु महात्मा रहा सुरता थे वो बात में बता तू बोला। एक जन साधु रहा है ब्रह्मचारी साधु। कैसा साधु? ब्रह्मचारी साधु। और वो ब्रह्मचारी साधु ने कुआं पार में बैठे रहा है गांव के सूते रहा से और सूते सूते सपना देखा रहा है। और सपना में क्या देखा थे? हम तो लड़की देखेल गए हम सूते सूते, लड़की पसंद आगे और 3 जन लड़का घलो आगे सपना में ना। अब कुआं पार में सूते है और कल छोटे बेटा ही से पापा थोड़ा खसक ना की वो कल फिर खसक दी जी मंझला वाला आगे कल पापा थोड़ा और खस किए फिर खसक दी बड़े आगे पापा खसक की 60 खसकी कुआं गिर गए। बचाओ 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 कथे त किसान मसूरी सुई करके 2-4 जन रस्सी मस्सी डोर वाला धर के लगी डोरी लेके निकाली सोला धक धक करने लगा लटे पटे बाचे हो जी कथे ओसी किसान वाले से छूटे। तू हरमन के शादी हो गए भैया कथे त कहते हाव कथे त कति दिन हो गए कथे 20 साल कथे तब बोल तुमन जिंदा हो भैया कथे ले काबर जी कथे हम तो सपना में शादी करके हाथ कुआं मरत रहे तुम सिरतोन में शादी करके जिंदा हो। बहुत बड़े बात है, तुम्हारा प्रणाम करते थे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अरे भैया पारिवारिक जीवन तो ये चारों आश्रम लो परिपालन करना है। अब ये चारों आश्रम में निज निज स्वयं के का होते हैं? बोले निज निज धर्म होते। अब निज निज धर्म का है तेरे चर्चा कर है नी। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। एका भैया हो एवो दाई हो तो मन भारी मजबूरी में सुना तो का है मजबूरी में सुना तो का वो दाई भैया कैसे भाई नहीं अतिक अतिक पैसा दे हाँ तो कैसे हम घर चल देबो पूरा वसूलबो तब हे जाओ। कई बार आदमी नहीं मजबूरी में सुन देते सही ताएगा। कैसे मजबूरी में सुन देते? एक बार के बाद सुरता थे बात है एक गांव में मन गिरा प्रतियोगिता मंच रहा है गुरुजी हिमाचल भैया तब 1:30 बजे रहा रात था आदमी तो आदमी करिए कुकुर नहीं रहा सुनैया एक जन डोगरी भर रहा है अमूला प्रसंग में रहा है अरण्य कांड दोहा कांड 14 ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहे समझाए जाते वरति राम पर सूक्ष्म तयकर पर बने आदमी रहते बिल्कुल एक कर हुकारू देख समझावे ताम एक कथल चालू करे हो तो वो डोगरी दाई रहा है अपन मुड़ी ऐसे तोप दी सही से डोगरी ऑफ हो गए। ऑफ नहीं पूरा स्विच ऑफ हो गए। अब 1.5 घंटा हो गए पियर लाइट चलबे नहीं करे मोर दिमाग खराब हो गए मुंह घोषक पहचान के रहा है पिटला चालू करना 45 मिनट पर पैसा मिले 1.5 घंटा खसल चल चालू कर ऐसे की के तानो चालू करिस लाइट ला तान में सब लोग धन्यवाद दे लेट माइक वाले भाई ये सब जन जई तो माइक ला छोड़ के चल देबे नहीं जा उद्घोष कैसे उद्घोषक भैया एम जई दा छोड़ के चलू मंडली ला है नी अब चल दू भी आयोजक निर्णायक में जई नहीं जाए तब में सब लोग धन्यवाद दे माइक वाले भैया धन्यवाद अभी नहीं कहा तुम के होते बता भाई है नी उद्घोषक भैया धन्यवाद आयोजन करता धन्यवाद निर्णायक धन्यवाद आखिरी में डोकरी दाई के हमें ओ माय डियर डोकरी दाई तहु धन्यवाद डोकरी का रुक 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 और
रुक रुक बेटा ते माइक वाला धन्यवाद दे टेंट वाला दे घोषक ला दे निर्णायक ला तो मोल बने लागिस रे तते मोला काबर धन्यवाद दे हस बेटा कथे तब मैं के हमर इज्जत ला राखे नहीं है दाई की के त तो इज्जत कते कर गवागरी ते राखे हो कहले तब मैं के हां हमर कथल बने मुड़ी ढाक लठल लठर के झूमर के नहीं सुने सोगी के त हम पथरा तोर कथा मथा नहीं सुने हन कथे तब मुड़ी ढाक के कैसे करत रे सो हम तो मुड़ी ढाक के फुसुर फुसुर सुतात रहे हैं कथले नौकरी पीछे घर में जाग नहीं सुनते सिंह का टेंशन पता तो जाए बर जा रहते हो बेटा लेकिन जे गद्दम ते बैठे थी वो गद्दा हमारे तो उठी धान ले घू गई देखा तो कहते बोल राजा रामचंद्र की जय बिल्कुल जाओ ना भैया अरे टाइम ढलोगे अब आप सब लोग नवा अंग्रेजी वर्ष के जोरदार ताली के साथ गाड़ा गाड़ा बधाई आप सब लोग हैप्पी ईयर नवा साल के झारा झारा गाड़ा गाड़ा बधाई ठीक है काबत 1 2 3 स्टार्ट
जिंदगी है तो चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते भैया चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते सखी चार दुनिया जिंदगी है तो काचा सुपारी ये सरोता चाहिए हाय हाय ये तोर दिन के जिनगानी ये भरोसा चाहिए ये भरोसा चाहिए सभी भजन करते भैया चार दुनिया जिंदगी हो भजन करते सखी चार दुनिया जिंदगी हो चार दुनिया जिंदगी है तो 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 भजन करते भैया चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते सखी चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते भैया चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते सखी चार दुनिया जिंदगी है तो सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरि। अब बोले निज निज धर्म, अब निज निज धर्म कवाए तो बोले चार वर्ण के चार आश्रम और चारों वर्ण के निज निज मतलब स्वयं स्वयं के धर्म। अब धर्म काला कथे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई ये धर्म है। धर्म का है तो बोले पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई। तो देखो भी यदि हो निज निज आज देखो चारों ला अपन अपन आश्रम में रही के निज निज धर्म के परिपालन करना है। अब निज धर्म क्या है? निज धर्म निज धर्म कहा रे देखो निज धर्म निरत वेद पथ लोग और कौन से मार्ग में चलते बोले तो श्रुति मार्ग में वेद मार्ग में। कौन से मार्ग में? वेद मार्ग में। वेद में जैसे लेख है ना भैया ऐसे सब पर जीवन लिखे तो वे ब्रह्म के नीति का है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। निज निज धर्म तो इनका धर्म क्या है? ज्ञान बताना, वेद पाठी करना, सात्विक जीवन यापन करना। ठीक है भैया। और इकर बड़ का नियम बताते जैसे तोला भिक्षा मांगे जाने नहीं दान लेला तब 5 घर ला मांग और 5 घले छठवा घर नहीं जाना है। 5 घले मिल के तोर जीवन यापन कर ले और पूजा पाठ ना करते नहीं तब मन के दान जो चढ़ाई नहीं सामने वाला होगा तेकर हिसाब से तोला दान ला स्वीकार करना है। तो कहाँ पावे? आपका तो साको कार में 8,000 ज्यादा हो गए एक दिन के। तो देखो एमे बामनेच मन की गलती घलो नहीं है। हमरो मन के ले चढ़ा इसने रामायण पढ़े जाबरी ठीक ले का अपन हिस्सा से दे दूं कहीं के तब भगवान का समेत नरियर 101 रुपए चढ़ा देते गो वो तबलक ताली पूरी तिलक पूरे 1400-1500 बनाए पर लाग जाते सही था है। तो का है सबो जन अपन अपन नियम में नहीं है। कोई अपन अपन का क्या है निज निज धर्म अपने अपने धर्म को भी परिपालन नहीं कर रहा है। तो धर्म संस्थापनाएं भगवामी युगे युगे। अब भगवान कौन से धर्म बना है? तो वाल्मीकि प्रसंग में कथे का आप स्वयं धर्म हो। कौन? भगवान राम लगे हिस्ते कौन हरस? तो बोले धर्म के सेतु हरसते किस? तो धर्म के संस्थापना कौन करे? भगवान राम। भगवान जिन धर्म बना है वही धर्म सेतु में हमारा चलना है। तो निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग वेद मार्ग में। तो ब्राह्मण का क्या क्या है? देखो भैया उधरी हो ब्राह्मण एक ऐसे ऋषि से जेर पूरा परिवार के भरण पोषण करे वर्मा भैया ले बताओ अभी पूजा करना है करा ता 21 टन दिया का जरूरत है। 1 टन दिया नहीं हो सकी काम है
तो का सोचे ऐसे रहा है, अगर 21 दिया हम बोलबो एला तो वो जन व्यापारी व्यक्ति है या कुम्हार व्यक्ति है जन मन बनाई ओकरो परिवार के भलन पोषण हो ही, जीव को पालन हो ही। कपड़ा लाना है, भगवान के कपड़ा चढ़ाने की जरूरत है? भगवान का कपड़ा चढ़ाने की जरूरत है? भगवान तो सर्वव्यापी जी, घर घर में भगवान है। तब वो कहा है इस सब नियम ला कौन बनाए? ब्राह्मण बना, लेकिन सबके भरण पोषण निकले हाथ में रहा है, सब ला बढ़िया वेद अपन नीति से नहीं भटके। और आज कोई अपने नीति, कोई अपन निज निज धर्म में नहीं चला थे। तो निज धर्म के मतलब धंधा पानी धर्म न है। यादव हरा से तोर जिंदगी भर गाय चराते चरा ये थोड़ी है नहीं भैया? ऐसा रतीश नहीं तो छत्री अभी जबका बॉर्डर में सैनिक नहीं ये हमारे सगा लड़का मन नहीं जाती भाई, वो भी छत्री है क्या भाई? जो देश का रक्षा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, यदि जाना थे कि कौन से गोली मोर नाम लिखे हुई फिर भी सीना तान के खड़े रहते, तो ये छत्री के पहचान नहीं भाई। और अब कईयों जना कई जन धंधा पानी करत है, ये ह्यूमन वेस्ट से बन गए। तो देखो एक बड़ा अलग अलग खाता थे, जैसे एमए सालीग्राम ला एक जन भक्तरी से वो भक्त सालीग्राम ला ना मांस में तौल दे, एक पर मांस रखेगा सालीग्राम रखे तब बोलो पाप नहीं लगे, ब्रह्म तब तो प्राप्त भगवान के दर्शन उसने बता। तो निज निज धर्म, तो यहाँ निज निज धर्म, तो आश्रम में रही के वर्ण के साथ आश्रम में रही के निज निज धर्म। तो अब जैसे हम गृहस्थी आश्रम में है तो हमारा जो आश्रम में हमारा निज धर्म है, एक गृहस्थी के कौन से धर्म होते है नहीं भैया? एक लड़का के कौन से धर्म होते? ये पूरा धर्म वाला वेद मार्ग के अनुसार चलना है और चल ही सदा पावई सुख नहीं भय शोक न रोग। यदि ये मार्ग में जब सब चलीस ना तो ना शोक है ना जीवन में रोग है। चलो पीला बत्ती के संकेत है नहीं? रोग है ना दोष है नहीं? और पीला बत्ती के संकेत है। तो चलो एक अंतिम भजन, एक बार जोरदार ताली हमारा आयोजन करता मनवर श्री राम युवक प्रचार मानस प्रचार समिति वाले भाई मनवर, जोरदार से ताली बजा देना, इसे बोल राजा रामचंद्र की जय हो। और हमारे वर्मा भैया भी 10 धन्यवाद भाई, आप बोला बुलाया। और देखो ना एक बढ़िया गजब के बाद जब कोई ज्ञानी पुरुष बैठ के अनपढ़ व्यक्ति सुने कितना एकर से महंता नहीं सके। हमारे भाई ला भी धन्यवाद, जिगर ज्ञान के सामने में भी कुछ नहीं है समझा। वो सूरज में दिया अवत्का बैठ के सुन देना ये महानता है भैया आपके। एक बार जोरदार हमारे भाई बर हिमांचल जी बड़े धन्यवाद। और तुहरो बरबर धन्यवाद। यहाँ दे 12:15 बजे रात की सुना तो है नहीं, बाप के बात ना बेटा नहीं सुने, सास के बात ना बहू नहीं सुने, और कबू कबू गोसैया के बात ना गोसानी घरों नहीं सुने, और तुम मोर जैसे अड़हर बात सुनते कर धन्यवाद। इस प्रश्न में बढ़िया बढ़िया चर्चा होना रही सभी पर निज धर्म का है। तो बोले ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य धर्म क्या है, शूद्र धर्म क्या है, ये सब बड़गन इस प्रश्न में बड़गन को जाग मांझरी से मेकर से आप लोग हास्य अंदाज में ले और रात उठे नहीं तन आदमी एकदम ज्यादा भीतरी को दिरावे तानी। ऐसे मत करे के ओकर अंदाज में रहा बिल बोल राज रामचंद्र की जय हो। चलेगा अब सबला एक अंतिम भजन और एक यंत्र कहूं ज्यादा नहीं गाओ, टेंशन मत। बोल राज रामचंद्र की जय हो। जइहा भुयाला छोड़ जबैया ते सुख पावे कहारे, पंछी उड़ाते अगार भुज चमकरते हुआ, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, ते सुख पावे कहाँ रे। मोर भाई हो, मोर दाई हो, मोर बहनी हो, मोर भैया हो, आप जिंदगी में कहीं रहे, कहीं नौकरी करो, कोई भी काम करो, ए बहनी हो तुम ससुराल भले चल दो, लेकिन आप ऐसे काम मत करो जो मैके दोष हो जाए, मैके गलत लग जाए, मैके के नाम खराब हो। ए भाई आप कभी भी बाहर जगह में गलत काम न करें जहां मातृभूमि अपमान हो।
आप कुछ करना है तो अपन गांव भर करो, ऐसे कुछ करो जी अपन गांव के पहचान हो जाए। एक गांव का आदमी खराब हो सकते, कबू कबू सोचते नहीं सियान खराब है नहीं भैया, आदमी खराब हो सकते, सियान खराब हो सकते, ओकर विचार खराब हो सकते, लेकिन ये माटी खराब नहीं हो सके। यही माटी खाए हैं, यही माटी बढ़े हैं, यही माटी जन्म धर, यही माटी ला लगाए हैं। जो भरा रही है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मातृभूमि का प्यार नहीं। आप सब लोग निवेदन करो, अगर मैं कहूँ कहूँ कर मरे वरे देखो तुम गिर पर गए में गाड़ी मोटर में छपा के तो मोर ऊपर एक एहसान करना। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे माथे पर एक पहचान लिख देना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे माथे पर एक पहचान लिख देना। कुछ मत लिखना मेरे मित्रों, मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना, मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना। बोलिए अपने अपने मातृभूमि की जय हो। प्रभु के सत्संग जा, प्रभु के सत्संग जा, मैं हटोला बराबर होगा, और चरण के धुलाई मेरे मोरे लगावत होगा, और चरण के धुलाई मेरे मोरे लगावत होगा। आना प्रभु से सत्संग जा, प्रभु से सत्संग जा, मैं हथोला बराबर होगा, और चरण के मेरे मोरे लगावत होगा, और चरण के मेरे मोरे लगावत होगा। भूजन भुलावे प्रभु जी, हृदय मतोला बताए हवा। माया के डोरी बनाते हानि कर बैला फेराए हवा। भोला का भूजन भुलावे प्रभु जी, हृदय मतोला बताए हवा। भोला बंदे पुजारी बनाले, भोला बंदे पुजारी बनाले, गुरबिला तोला सुनाए हवा। और चरण के मोरे लगाए हवा, और चरण के मोरे लगाए हवा। आना प्रभु से सत्संग जा, आना प्रभु से सत्संग जा, मैं हथोला बताए हवा। और चरण के मोरे लगाए हवा, और चरण के मोरे लगाए हवा। और चरण के सियावर राम राजा रामचंद्र की। कैसे लागी?